हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन यानी आयु संबंधी प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर आप एनटीपीसी या आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आप 10 सेकेंड से कम में सवाल को लगा पाएंगे, और वो सारे तरीका आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं जो आप एक दो सवाल देखें कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। मेरे दोस्त, आपको जो यूनिक मेथड बताएंगे, यूनिक ट्रिक बताएंगे, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या आपको पसंद नहीं आया, तो जो चीज़ हो आपके साथ, यानी आपको पसंद ना आए तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर पसंद आता है तो भी आप कमेंट कीजिए। इससे मेरे दोस्त होता क्या है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और शॉर्ट ट्रिक बना सके और सवाल को कम से कम समय में लगाने का तरीका को ढूंढ पाएंगे और आपको आपके सामने दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और बढ़ते हैं अपने सवाल पे। और फर्स्ट नंबर सवाल यानी पहला नंबर सवाल है, इस सवाल को आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो तरीका को जरा देखिएगा। कहा, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बता दीजिए। ए भैया, इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना है, आपको सॉल्व कैसे करना है जरा देखिए। अभी ये दोनों का जो है ना सम है, ये प्रेजेंट एज का सम है। 9 साल बाद कहा कितना आयु का रेशियो होगा, यही ना कहा है सवाल में कुछ नहीं कर रहा है। 9 साल एक व्यक्ति में बढ़ रहा है, दो व्यक्ति में कितना बढ़ेगा, 18 साल। यानी अगर इसमें आप 18 जोड़ते हैं, किसमें, 63 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो ये आपका 81 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी आपको ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो इस ऑप्शन का सम जो होगा वो इस 81 को काट देगा। जरा देखिए तो 5 2 7 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। यानी 5 2 7 नहीं काटेगा। 3 2 5 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। 4 3 7 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। यानी 2 1 3, यानी 3 इसको काट देगा पूरा पूरा। यानी आपका पूरा जो काट देगा। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है। बिना पेन उठाए आप कैसे करेंगे ये तरीका आपको बता रहे हैं। आइए दूसरे नंबर सवाल को देखिए। और ये सवाल आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल था। ये सवाल देखिए ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्या कह रहा, के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 में लेटेस्ट पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? पूछा गया है। तो जरा देखिए सवाल को कैसे लगाना आपको। ये वर्तमान है और 9 दूना 18 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। यानी 9 साल बाद जाएंगे तो दोनों में 9 साल जुटेगा, यानी 18 साल हो जाएगा जुटेगा। तो 18 साल जुटेगा तो कितना हो जाएगा, जब 18 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 साल। यानी आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इस 90 को काट दे। तो आप यहाँ जोड़िए तो 12 9 कितना होता है, 21 होता है, यानी ये नहीं काटेगा। यानी यहाँ देखिए तो 17 13 कितना होता है, 30 होता है, यानी ये काट देगा। यहाँ देखिएगा तो ये 24 होता है, 24 नहीं काटेगा। 9 8 17 नहीं काटेगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी है। मेरे दोस्त, इस तरीके से आप लगाएंगे एग्जाम हॉल में, तभी जाके आप बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो मेरे दोस्त आप भी उस भीड़ में गुमराह हो जाइएगा, यानी आप भी उस भीड़ में भटक जाइएगा। तो आपको तरीका बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो बना सके और आपको और ढेर सारा वीडियो आपके सामने शॉर्ट मेथड से दे सके। आइए सवाल देखिए। कहा, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो है 56 था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबका अलग अलग कर रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो कह रहा है ये तो वर्तमान एज है ना, ये वर्तमान एज का रेशियो है 4:7:9 है ना। 8 वर्ष पहले कहा है, यानी 8 साल अभी प्रेजेंट में जब आएंगे उनकी आयु का योग 56 था।
कब? 8 साल पहले। यानी 3 व्यक्ति है, अगर 3 व्यक्ति है तो 8 साल, अगर एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में भी 8 साल, तीसरे में भी 8 साल, यानी बढ़ेगा कितना? 24 साल। यानी 24 साल बढ़ेगा तो ये वर्तमान में इस सबका एज हो जाएगा कितना? 24 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 80 साल हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी 80 साल हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका सम 80 होता है और इसका मल्टीपल भी होना चाहिए। यानी देखिए 4 का मल्टीपल कौन है? ये 16, ये 7 का मल्टीपल है पर 36 नहीं है, यानी ये ऑप्शन को डिलीट कर देना, यानी हटा देना है। उसके बाद देखिए ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सब से कट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन कट रहा है, ये भी ऑप्शन कट रहा है। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका सम 80 हो। जरा जोड़ के देखिए तो 8 6 14, 6 कितना होता है? यहाँ ऑप्शन बी को जोड़ रहे हैं, यहाँ 8 6 14, 14 6 20 होता है, यानी 0 यानी 2, 3 2 5 1 6 6 2 8, यानी ऑप्शन बी को जरा देखिए तो ऑप्शन बी आपका 80 दे रहा है ना, यानी ये आंसर होगा। लेकिन और भी आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो जरा जोड़ के देखिए, ऑप्शन डी को जोड़िए तो 7 1 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, 2 2 4 1 5 1 6, यानी 60, 60 नहीं होगा। इस ऑप्शन को देखिए, ये ऑप्शन तो हमारा गया। इस ऑप्शन को देखिए तो 35 और 45 कितना हो जाता है? 80। ये तो 80 दो ही आदमी मिलके हो गया, यानी ये नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए 4 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है। उनकी आयु का योग जो है 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ये आपका आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच को देखिए, आप 10 सेकेंड से कम कैसे लगाएंगे? यानी ये सवाल मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड का है। लगाने का तरीका आपको होना चाहिए, आप तभी जाके दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। जरा देखिए तो उनके आयु का योग 77 है, यानी इसका जोड़िए कितना है? तो आपका ये हो जाएगा 5 4 9 2 11, यानी ई टोटल का कितना गुना है? यानी 11 7 77 कितना गुना है? 7 गुना है। तो आपसे क्या क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद कहा, यानी 7 का 2 गुना कितना होता है? सॉरी, 2 का 7 गुना कितना होगा? 14, और 4 का 7 गुना कितना होगा? 28। 10 वर्ष बाद कहा, यानी 10 इसमें जोड़िए, 10 इसमें जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 24। ये हो जाएगा आपका कितना? 38। जरा इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटिएगा तो 12, 2 से काटिएगा तो 19। कौन से ऑप्शन में है 12:19? तो ऑप्शन बी में है। बोलिए इस सवाल को लगाने में कितना वक्त लगेगा? बस आपको तरीका पता होना चाहिए था। अगर तरीका पता होगा तो आप सवालों को सेकेंडों में खिल के जाइएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, बहुत सारा आपको शॉर्ट मेथड मिलेगा। तो चलिए आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल कहा, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान में सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होगा, जरा देखते हैं। एक बात बताइए, अगर आप और आपके भाई का अंतर अभी एज में 5 साल है, तो आप चाहे 50 साल का हो जाइए, चाहे आपसे 10 साल का बाद बोले, चाहे आपसे 5 साल पहले बोले, तो आपका जो एज का अंतर होगा तो वो हमेशा समान होगा। यानी अभी जो हो रहा है, अभी वो 6 साल क्या है? तो छोटी है। कौन? तो सीमा रीमा से। यानी इस एक अंतर जो है, यानी अंतर है कितना का? 1 का। इस 1 यूनिट का वैल्यू आपके सवाल में 6 है, तो ये 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? तो 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी 12 और 18, तो ये वर्तमान है। तो कहा क्या? 6 वर्ष के बाद, यानी इसमें अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है? ये 18। इसमें अगर 6 जोड़ते हैं तो ये कितना होता है? 24। जरा काटिए तो, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, यानी 3:4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3:4। बोलिए कितना वक्त लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में? अब आइए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, यानी आपका ये बहुत ही सब बेस्ट सवाल है। कहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। यदि उनकी आयु का मौसम 22 है तो उनकी पुत्र की आयु क्या होगा? ये आपका जेई में पूछा गया सवाल है। एक बात बताइए, मौसम होता क्या है? यानी जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा मौसम होता है। अगर ये इसका 22 है, अगर ये 22 है, तो
तो ये भी 22 होगा। लेकिन सवाल में क्या कहा, ये सन का है, ये फादर का है। सवाल में ये बात कहा अगर इसका 1 गुना होगा तो ये डबल होगा, यानी पिता की आयु का आधा होगा, यानी पुत्र की आयु का 2 गुना होगा पिता। तो कहा पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु यहाँ देखिए 22 है, तो 22 आप देखते इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बताए हैं। इस सवाल को बिना पेन उठाए आप लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कौन सा, 22 साल, यानी 22 साल अभी बेटा का है, यानी 22 गुना 1 22, 22 दूना 44, समझ गए। आइए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल देखिए, कहा यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी 6 वर्ष के बाद होगा ना 26, लेकिन अभी कितना होगा 15 साल, दोनों का 20 साल। तो दोनों का एज का क्या पूछा है, रेशियो पूछा, यानी 15 और 20 का। बोलिए इस सवाल में भी पेन उठाने का जरूरत है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 3 रेशियो 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा का सारा प्रीवियस ईयर सवाल है, और ये भी सवाल देखिए अपने आप में एक बेहतरीन सवाल में गिना जाता है। सवाल क्या कहा, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 20 वर्ष के बाद ना होगा, कब होगा, 20 वर्ष के बाद होगा ये 62 साल, यानी अभी ये कितना का है, अभी ये 20 घटाइएगा तो 42 का। कौन है ये, आलोक है, यानी ये जो आलोक है ये अभी 42 साल का है, यानी कितना गुना है अपने रेशियो का, तो 14 गुना, 14 तिया 42, ये भी 14 गुना होगा अपने रेशियो का, तो 14 चौका कितना होगा 56, यानी 56 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो आपको क्लियर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल पे, और 9 नंबर सवाल जरा देखिए, कहा 3 मित्रों की आयु का माध्य जो है, यानी माध्य होता है आपका औसत, समझिए आप, यानी क्या है तो 22 साल है। कहा 4 मित्रों की औसत आयु 24 साल है। चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए जो नया आया है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बोलिए इस सवाल में आपको कितना वक्त लगेगा, आप 3 से गुना कीजिएगा 22 में, फिर 4 से गुना कीजिएगा 24 में, तब जाके आप घटाइएगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है मेरे दोस्त, करना क्या है जरा देखिए, सबका कितना है 22 है, ये चौथा मित्र जो आया है इसका मतलब ये भी 22 लेके आया होगा और उससे एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तभी जाके सबका माध्य 24 हो गया। यानी ये तीसरा मित्र जो आया, चौथा मित्र, ये 22 तो लेके आया होगा, लेकिन ये 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है कितना में, आपका 3 में कि 4 में, 4 में बढ़ा रहा है, सब में बढ़ा रहा है, तब जाके ये आपका क्या हो रहा है, एवरेज सबका 24 हो रहा है, यानी 4, तब 22 अब प्लस हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे दोस्त समझ में आ रहा, कितना शॉर्ट मेथड तेरे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कहा एक्स वाई जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी। जेड की वर्तमान आयु क्या होगा, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है और 2022 में लेटेस्ट सवाल पूछा गया। इस सवाल को आप एक बार बेसिक से लगाइए, या आप जो भी मेथड जानते हैं एक बार वीडियो को रुकिए, लगाइए, और मेरा अप्रोच देखिए, आपको समझ में आता है, पसंद आता है कि नहीं, समझ गए। अब देखिए इस सब का जो एवरेज है 44 साल है। देखिए एवरेज जब भी 8 साल आगे पीछे, 2 साल आगे पीछे किएगा, तो आपका जो होगा उस एवरेज में आप जोड़ दीजिएगा, यानी ये 8 साल पहले का रहा, यानी वर्तमान में एक्स और वाई का एज का रेशियो एवरेज क्या है, जरा जोड़िए, तो ये 46 है, 46 है, यानी एक्स और वाई का जो है एवरेज का रेशियो क्या है, तो 46 है, एवरेज क्या है 46 है, और तीनों मिल के कितना है 44 है। अब एक बात बताइए, यहाँ जो है एक्स यहाँ 44 है, यहाँ एक्स और वाई जो है 46 है, यहाँ एक्स और वाई 46 है, यानी ये 44 तो होगा यहाँ भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो हो रहा है इसका मतलब ये कौन है, ये जेड है, ये जेड का भी यही होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है 2 और कितना, आपको इसमें से क्या करना होगा, ये 44 तो जेड भी होगा, लेकिन ये जो 2 है, ये 2
एक्स्ट्रा एक आदमी, यानी 2 दूना 4 एक्स्ट्रा है। 2 दूना अगर 4 एक्स्ट्रा है तो ये 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तभी ना जेड का होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके अधिक है। लेकिन यहाँ पे 44 भी, जेड भी 44 है, यहाँ जेड भी 44 है और ये दोनों भी यहाँ 44 है, जैसे 44 44 है। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। 44 44 44 तीनों है, एक्स वाई जेड है ना। यहाँ एक्स और वाई जो है 46 46 है, कितना कितना है 46 46। ये जो है अगर ये 44 से कहेगा, 44 यानी जेड है, कहेगा 44 को ए देखो हमको 2 दे दो तुम अपना, तो 2 दे देगा तो ये 46 हो जाएगा। अब जो है वाई भी कहेगा हमको भी 2 दे दो अपना, तो कितना बचेगा इसका, तो 44 में से 4 घटाएंगे 40 बचेगा, यानी वाई का जो वैल्यू होगा 40 होगा, सॉरी जेड का जो वैल्यू होगा 40 होगा। इतना चीज़ आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप सवाल को समझेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर भी सवाल अच्छा खासा सवाल है। कहा 10 छात्रों की औसत आयु कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले कुल छात्रों की कुल आयु क्या होगा, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए 10 छात्र जो था सबका एवरेज 16 था, यानी 2 विद्यार्थी जा रहा है, यानी 32 साल लेके जा रहा है। 32 साल लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद 32 साल लेके जा रहा है, लेकिन जब जा रहा है तो इसका बाकी का एवरेज बढ़ रहा है। बाकी का एवरेज कितना बढ़ रहा है, 0.25 बढ़ रहा है। यानी इस एक्चुअल में ये 32 साल तो लेके जा रहा है, अपना हिस्सा नहीं लेके जा रहा है, ये दूसरे का भी हिस्सा लेके जा रहा है, ये दूसरे का हिस्सा लेके जा रहा है, इसीलिए ये 32 लेके जा रहा है। लेकिन इसका एक्चुअल में 32 साल दोनों का सम नहीं होगा, कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है उसका एवरेज बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है, 0.25 बढ़ा है। तो घटा दीजिए 0.25 इंटू 8, कितना छात्र है अब बाकी, तो आपका कितना छात्र बाकी है अभी, तो मेरे दोस्त 8 छात्र अब बाकी है, तो यानी 8 छात्र का घटा देंगे ताकि 8 छात्र अपना ले लेगा। तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा 32 हो गया, 25 8 है 200, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यानी 2, यानी ये हो जाएगा 30 साल। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है। इस सवाल को आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड के भीतर लगाने के लिए तरीका सिखा रहे हैं। समझ गए, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा, सटीक आंसर मिलेगा, आपको समझ में आएगा। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में होगा तब आप जाके सेकेंडों में सवाल को उड़ाइएगा। ये सवाल भी अपने आप में बेहतरीन है। इस सवाल को आपके दिमाग में आता होगा जो इसको बिना मेथड के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप बोलिए मेथड बताएं या आपको शॉर्ट मेथड बताएं, तो आपके लिए पहले शॉर्ट मेथड बताते हैं, उसके बाद आपको जो है बाय मेथड बताएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। क्या कहा, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु क्या है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को मेरे दोस्त आपको 2 सेकेंड में कैसे निकालना है ये तरीका आपको बता देंगे, लेकिन आपको बेसिक कैसे लगाना है जरा देख लीजिएगा। मान लेते हैं 11 खिलाड़ी हैं, उसका एवरेज जो है, उसका एवरेज एज नहीं दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं एवरेज एज x है, तो सम कितना हो जाएगा 11x, ये सम हो गया। 2 खिलाड़ी कौन कौन है, कप्तान है और विकेट कीपर है जिसका एज 35 साल और इससे 5 साल ज़्यादा है दूसरा विकेट कीपर, यानी 75 साल का दोनों हो जाएगा। ये दोनों 75 साल के व्यक्ति हट रहा है इस विकेट कीपर इससे टीम से, ठीक। तो जो है हमारा जो रेस्ट आदमी कितना बचेगा, 9 आदमी बचेगा, 9 आदमी बचेगा। लेकिन सवाल में कहा पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, किसका, बचे हुए खिलाड़ी का। तो यानी औसत आयु है कितना टोटल का x, इसमें से कम हो जाएगा किसका, तो ये जो 9 आदमी है इसका। तो जाके अगर इसमें प्लस करते हैं 75 तो ये हमारा टोटल सम आ जाएगा और इधर 11 है यानी 11x है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9x, यानी इधर बचेगा 2x, ये हो जाएगा 9 या 27, 75 में से आप 27 को घटाएंगे तो आपका होगा 48,
यहाँ से काटेंगे 2 बार में 2 से, तो ये 24 बार में कटेगा, यानी एवरेज एज कितना हो रहा है 24 साल। मेरे दोस्त ये तो आपको बाय मेथड बता है, और आपको क्या बोले अभी, आपको सेकेंडों में बिना पेन उठाए तो नहीं कह सकते इस सवाल को, लेकिन आपको 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, ये बात तो जरूर बोले हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं 2 सेकेंड 3 सेकेंड वाला मेथड को अप्लाई करते हैं। सवाल क्या कहा, कुछ नहीं सुनना है। जरा देखिए तो हट कौन कौन रहा है, ये 35 साल और 5 साल अधिक वाला, यानी 35 और 40 कितना हो जाएगा 75 साल का हो जाएगा। ये 75 साल वाला व्यक्ति जा रहा है। अच्छा, एवरेज जो है 11 व्यक्ति का 24 साल है, यानी कि आपको ये समझाने के लिए बैकग्राउंड वाला बात बता रहे हैं। यानी एवरेज जो भी होता है तो हर आदमी का उतना ही एवरेज होता है ना, यानी जितना हर आदमी का है 2 आदमी का उसमें से कह देगा तो आपको वही हो जाएगा। यानी 75 साल का व्यक्ति जा रहा है, 2 व्यक्ति, ठीक, उसमें से जब जा रहा है तो 3 वर्ष कम हो रहा है किसका, पूरी टीम का औसत आयु से, पूरी टीम का औसत आयु से बचे हुए खिलाड़ी का। यानी 3 वर्ष इस सब का भी लेके जा रहा है, 9 जो व्यक्ति है इस सब का 3-3 वर्ष लेके जा रहा है ये 75 साल वाला। जब लेके जा रहा है तो इसको घटाएंगे, 9 तिया हो जाएगा 27, घटाएंगे तबे ना इसका एक्चुअल किसका, विकेट कीपर और कप्तान का आएगा। तो एक्चुअल जो आएगा तो विकेट कीपर और कप्तान का जब इस 27 इससे ले लेंगे उस 75 साल वाले से, तबे ना उसका एक्चुअल बचेगा, यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48। ये 48 आया है विकेट कीपर और कप्तान का, और ये दोनों का सम है। अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये 24 साल हो जाएगा, यानी सबका पूरी टीम का कितना हो जाएगा 24 साल एवरेज एज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितना देर लगेगा इतना करने में, आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। ये मेथड आपको, ये सेकेंड मेथड जो बताए ना, ये मेथड कहीं नहीं आपको मिलेगा, समझ गए। आइए 12 हो गया, 13 जरा देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या करा, कहा 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि उनकी आयु क्रमशः 1 3 4 6 के अनुपात में हो तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्तियों का अंतर बताइए। जरा देखिए तो ये 42, यानी इस सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 गुना हो जाएगा कितना 4, यानी ये सम हो गया। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो 6 4 10, 6 4 10, 3 13, 1 14 हो जाएगा, 14 का वैल्यू। सवाल में कहा सबसे अधिक और सबसे कम आयु, सबसे अधिक है 6 वर्ष, सबसे कम है कितना 1 वर्ष, यानी दोनों का अंतर कितना का है 5 का। काट दीजिए, 14 तिया 42, 4 तिया 12 पंचा कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान सवाल था। तो मेरे दोस्त आइए 14 नंबर सवाल पे आते हैं। 14 नंबर सवाल देखिएगा, कहा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 थी, तो तीनों व्यक्तियों की आयु का योग क्या होगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल अपने आप में लाजवाब है, शानदार है। जरा इस सवाल को देखते हैं, एक्स है, उसके बाद वाई है, उसके बाद जेड है ना। तो एक्स और वाई का क्या है 3:8 है, वाई और जेड का क्या है तो 4:5 है। तो जब 4:5 है तो यहाँ पे देखिए आप इसको फुलफिल कैसे करते हैं, जहाँ खाली होता है उसके साइड वाला को भेज देते हैं, इसको भी यहाँ भेजिएगा, 4 को यहाँ भेजिएगा, यानी 4 तिया 12, ये हो जाएगा 8 चौका 32, ये हो जाएगा कितना 8 पंचे 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपको ये रेशियो क्या किसका किसका आया, एक्स वाई और जेड का आया, किसका किसका आया एक्स वाई और जेड का आया। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सवाल में कहा 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या है था 1:3 था, यानी 2 वर्ष पहले जो है किसका किसका, अभी तो ये 12 और 32 में है ना, 12 और 32 में है, यानी इसको मान लेते हैं 12x, माइनस कर देते हैं 2, क्योंकि 2 वर्ष पहले करा है, इसमें घटा देते हैं 32x, माइनस कर लेते हैं 2, बराबर हो जाएगा ये 1/3 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12 तिया हो जाएगा 36x, माइनस हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 32x, माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x बराबर 1, x बराबर 1 या आया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो कहा तीनों व्यक्ति की आयु का योग बताइए। जब x का मान कितना आया, 1 आया, तो x का यानी 12 का 12 हो जाएगा, 32 का 32 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका कंक्लूजन आया, ये कंक्लूजन आया मेरे दोस्त, जो आपका एज इट इज हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, यानी आप इस सब को जोड़ लीजिए, आपका जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 12, 44, 44, 40 कितना हो जाता है 84, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 84 साल हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये जो x माने थे ये इसमें x सटाए थे, तो आपका यहाँ से जो आया x का वैल्यू 1, तो यानी 12 1 का 12, 32 1 का 32, यानी x का एज जो है वो अभी 12 साल है, y का जो एज है 32 साल है, z का जो एज है 40 साल है, यानी सबको जोड़ दीजिए और आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आइए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? 15 नंबर सवाल भी अपने आप में लाजवाब है, लेकिन ये सवाल आसान है। कहा क्या है? राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। यानी यहाँ अगर डॉटर का बात करें, यहाँ अगर डॉटर का बात करें और वाइफ का बात करें, तो डॉटर वाइफ अगर 3 है तो डॉटर क्या है 1 है। उसके बाद राजेश का बात होगा। जरा देखिए, उसके बाद कह रहा है राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। अगर राजेश की आयु 4 है तो उसकी पत्नी की आयु 3 होगा। उसके बाद कह रहा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है। राजेश का फादर का आयु का 3/5 है। तो कहा राजेश की पिता की आयु 60 साल है, इसका 60 साल है ना, 60 साल, तो इसका 60 साल है। तो यहाँ जो है राजेश की जो आयु होगा वो 3/5 हो जाएगा। यानी यहाँ से काटेंगे तो ये 12, 12 तिया 36, ये 36 जो है ये राजेश का है। किसका? राजेश का एज है, यानी इसके रेशियो का कितना गुना है? 9 गुना। तो सवाल में कह रहा उसकी बेटी की आयु यानी इसका भी 9 गुना होगा, यानी 9 गुना होगा तो कितना होगा? 9 होगा। तो मेरे दोस्त समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल 16 नंबर सवाल आते हैं। 16 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। सवाल क्या कहा? सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा? जो सबसे बड़ी बहन का हमको एज बता दीजिए, लेकिन 5 बहन है, 5 बहन का जो जन्म हुआ है वो 3-3 साल के गैप पे हुआ, यानी एगो का तो 0 साल में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, यानी एगो का 0 साल में, यानी इसको मान लेते हैं x साल में। उसके बाद दूसरे का जो हुआ होगा x + 3 साल में, दूसरे का जो हुआ होगा तीसरे का x + 6 साल में, चौथे का जो हुआ होगा x + 9 साल में, पांचवें का जो हुआ होगा x + 12 साल, और सब का सम कितना हो गया 50। इसको जोड़ लीजिए एक बार, 6 3 9 9 18 12 हो जाएगा 30, 30 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो x 1 2 3 4 5 5x है ना, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी x का वैल्यू कितना आया 4। तो कहा सबसे बड़ी बहन कितना है x + 12, यानी क्या हो जाएगा तो 4 + 12 बराबर हो जाएगा 16। तो मेरे दोस्त इस सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। अगर समझ गए तो बिल्कुल आसान सवाल था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल पे, और ये भी सवाल लाजवाब है। सवाल क्या कहा? एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी दोनों के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 24 साल है। कहा 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी पिता की आयु 2 वर्ष के बाद जो होगा वो पिता की आयु का आधा हो जाएगा। आपको क्या बोले थे अभी से 2 4 5 सवाल पहले? जो आज आपका एज अगर 5 साल है, या यानी आपका और आपके बड़े भाई के बीच का अंतर, एज का अंतर 5 साल है, तो आप 50 साल जाइए पीछे या आगे तो आपका एज का अंतर वही रहेगा। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है। 2 साल बाद कह रहा है उसकी आधी हो जाएगा, यानी यहाँ लिखना है फादर, यहाँ लिखना है सन। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा। ये गैप जो है हमेशा सेम रहता है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है 24 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 24 दूना 48, यहाँ हो जाएगा 24,
सवाल में किसका कहा, तो उसके पिता की आयु। 2 वर्ष के बाद ना होगा, तो 2 वर्ष के बाद कह रहा है, तो यानी अभी उसके पिता की आयु क्या हो जाएगा, ये 48 साल है, कब, 2 साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट में जब होगा तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 48 - 2 यानी 46 साल। 46 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए आज का लास्ट सवाल है, शानदार है। कहा एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, पुत्र की आयु बताइए। बोलिए ये सवाल भी बनेगा कि नहीं। तो मेरे दोस्त ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। ये सवाल आपको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कुछ सीखे हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो पूछा गया सवाल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, तभी जाके आपका भला होने वाला है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स रिव्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।